नमस्कार दोस्तों, आप लोग की स्वागत है आज की इस शानदार कहानी में। अगर आज की कहानी आप लोग पूरी लास्ट तक सुन लेते हैं तो आप अपने हाथों को कम करने पर मजबूर कर देंगे। मेरी नाम शीला कुमारी है। मेरी उम्र लगभग अभी 40 साल है। मैं देखने में तो एक जवान औरत की तरह लगती हूँ। मेरे घर में मेरा पति और मेरे पोता रहते हैं और मेरी बेटा और बहू बाहर रहते हैं। मेरा तोता हम लोग के पास रहकर अपनी पढ़ाई करता है। मेरा पोता अभी 8 क्लास में पढ़ता है। क्योंकि गांव में थोड़ी बहुत खेती बाड़ी भी हम लोग मिलकर कर लेते हैं। एक दिन की बातें, जब मेरा पोता अपनी स्कूल से घर पर आया हुआ था तभी मेरी नज़र उसे पर चली जाती है तो मैं देखता हूँ कि आज तो मेरा पता बहुत ही ज्यादा मूड में दिखाई दे रहा था। तभी मैं उसे बोलता हूँ कि अरे पोटा, कुछ हुआ है क्या? तभी बोलता है कि नहीं दादी। तभी वह मेरे से बोलता है कि दादी मैं नहाने के लिए जा रहा हूँ। मैं बोली कि ठीक है। तभी मैं करती हूँ कि मैं तो बाजार जा रही हूँ। तभी बोलता है कि ठीक है दादी, मैं घर पर अकेले ही रहूंगा, मैं बाजार आपके साथ आज जाने वाला नहीं हूँ। तभी मैं बोलता हूँ कि ठीक है, जरा घर का भी ध्यान रखना। तभी मैं बाजार से लगभग 1 घंटे बाद अपने घर आता हूँ तो देखती हूँ तू मेरी होश उड़ जाती है। मेरा पता अभी तक टीवी ही देख रहा था। तभी मैं उसे बोली कि तुम नहा लिए हो क्या? तभी वह बोलता है कि नहीं दादी, मैं अभी नहीं नहाया हूँ। तभी मैं बोलता हूँ कि कब तक नहा लोगे? तभी वह बोलता है कि बस थोड़ी देर में, जान नहीं वाला हूँ। तभी वह नहाने के लिए चला जाता है। मैं भी टीवी देखने में व्यस्त हो जाती हूँ। तभी मुझे याद आता है कि मेरा पोता तो कब से नहाने के लिए गया हुआ है। जरा मैं देखती हूँ कि वह क्या कर रहा है अंदर। तभी नहीं देखती हूँ कि मेरा पता तो अपने कमरे में चला गया है। फिर उसके कमरे से कुछ अजीब सी आवाज आने लग जाती है। मेरी सूची की अपनी पढ़ाई कर रहा होगा। तभी मैं उसके कमरे से बगल से गुजरी रही थी। तभी मैं देखती हूँ कि हरे, मेरा पोता तो अपनी काम तो अपने हाथों से ही चल रहा है। तभी मैं उसके दरवाजे पर जाकर देखती हूँ तो मेरी होश उड़ जाती है। क्योंकि मेरा पोता अभी सिर्फ 11 साल का ही था और उसका तो इतना 12 कलम था कि मेरे पति का भी इतना बड़ा कलम नहीं था। तभी वह मुझे देखते समय देख लेता है। तभी वह बोलता है कि दादी, आप वहाँ से क्यों देख रही हो? आप मेरे पास आ जा, मैं आपको कुछ करने वाला थोड़ी ना हूँ। तभी मैं उसके पास चली जाती हूँ। वह बोलता है कि दादी, आपको देखकर मजा आया कि नहीं? मैं बोली कि मुझे तो देखकर बहुत ही ज्यादा मजा भी आया। तभी वह बोलता है कि इतना बड़ा कलम दादाजी का तो नहीं होगा। मैं बोली कि नहीं, उनका तो बहुत ही छोटा कलम है अभी। तभी बोलता है कि दादी, मैं आपसे एक बात बोलूं? मैं बोली कि बोलो। तभी वह बोलता है कि दादी, मैं आपके साथ हम करना चाहता हूँ क्योंकि आप मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती हो, इसलिए। तभी मैं बोली कि मैं तेरे पास देखने के लिए थोड़ी नहीं आई हूँ। मैं भी तो यही चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ जल्दी जल्दी अपनी मेरी कम कर दे, क्योंकि मुझे तेरा कलम बहुत ही ज्यादा पसंद आ गया है। जैसे ही मेरी पता काम करना अपना चालू कर देता है, मैं बोलता हूँ कि अरे अरे बस कर, अब रहने दे। तभी बोलता है क्या? अरे दादी माँ, अभी तो बहुत ही धीरे धीरे कलम से लिख रहा हूँ। तभी मेरी दादी बोलती है कि तेरे कलम इतनी बड़ी है कि इसे मेरी तो नहीं लिख पाएगी। तभी मेरी पोता बोलता है कि अरे दादी माँ, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? मैं आपका सब कुछ अच्छी तरह से लिख दूंगा आज के दिन, क्योंकि ऐसी मौका तो हर दिन आप मुझे देने वाली नहीं हो। तभी वह मैं बोलता हूँ कि अरे पोता,